चलते हैं हम लोग का लास्ट दो इंपॉर्टेंट फार्मूला और एसएससी का फेवरेट फार्मूला, और वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ और दोनों का प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब ये है एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। इससे आपको क्या करती है, जनरली इसकी वैल्यू दे देती है और या इसकी दे दी और इसकी पूछ लेती है, कभी इसकी दे देती है इसकी दे देती है, इन दोनों प्रोडक्ट का पूछती है। कहने का मतलब इसमें टोटल तीन पार्ट में हम देख सकते हैं इसको, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो कभी आपको ये दे दे ये पूछ ले, कभी ये दोनों को दे दे ये पूछ ले, तो आपको हमेशा इसको कॉन्शियस रखना पड़ेगा कि कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया है। इसी के ऊपर एक सवाल कर लेते हैं जो टीयर 1 2022 में पूछी हुई है। चलिए आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देख रहे हैं इस सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू दी हुई है और ए बी सी मतलब इसकी वैल्यू पूछ दी है। हाँ, और एक कंडीशन क्या दी दी है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लेस देन 0 है। मतलब मुझे लेस देन 0 मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जो नेगेटिव वैल्यू है उसी को लेनी है। तो आप कहने का मतलब आपको यदि दिमाग में ये फॉर्मूला रहेगी तो आपको क्या कुछ लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको जस्ट यही तो निकालनी है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मुझे निकालनी है, राइट। उसका फॉर्मूला क्या होती है ये, तो 6.25 प्लस ट्वाइस ऑफ ये, यही तो लिखिए। चलिए लिख देते हैं, चलिए 6.25 यहां से 1.04, 1.04 करेंगे तो 7.29, यही तो। अब इसका यदि स्क्वायर रूट, यदि इसको स्क्वायर को हटाए तो क्या लिख देंगे हम लोग, a प्लस बी प्लस सी और इसका रूट ओवर। जैसे ही स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस आता है, राइट। और बात आती है 7.29 किसका होगा, 2.7 का, और इसमें प्लस और माइनस दोनों। तो मुझे क्या कंडीशन दी गई है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो लेस देन 0 है, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू है उसको लेनी है। तो एसएससी के आंसर के अनुसार हम लोग का सही उत्तर क्या होगा, -2.7। दिस इज द करेक्ट आंसर। बॉटम लाइन ये है कि हम लोग को ये फॉर्मूला हमेशा हम लोग के दिमाग में होनी चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं सवाल में, सॉल्व करने को विदिन 10 सेकेंड यू कैन आंसर, और ये पूछी हुई क्वेश्चन है। तो आपको ये बात को ध्यान में रखनी है। इसके बाद चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, ये इस पे एसएससी आपको घुमाती है और हम लोग घूमते भी हैं, बस उससे बचना है। इसमें देखिए इसको ये ध्यान से आप देखेंगे तो ये जो फॉर्मूला है ये 3abc इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छा फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये 3abc को हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन के क्रिएट होता है और उसमें क्या ये, और इस चीज को हम लोग और तोड़ सकते हैं। और कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए यदि इस चीज को सिर्फ इस पोर्शन को आप पकड़िए, इस पोर्शन में क्या कीजिए आप हाफ से इंटू कर दीजिए, ठीक है। तो कैसे बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी ट्वाइस ऑफ बी सी ट्वाइस ऑफ सी ए, राइट। देखिए ये एक फॉर्मूला में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, आप देखिए हाफ, ये देखिए यहां से एक ए ले लीजिए, यहां से एक इसका बी ले लीजिए, यहां से 2ab उठा लीजिए। उसी तरह से यहां से b एक तो ले लिए हैं, एक बचा है उठा लेते हैं, c नहीं उठाए थे अभी तक, यहां से इसको उठा लीजिए, ट्वाइस ऑफ bc। यहां से एक उठाए थे और एक उठा लेते हैं यहां से, यहाँ c जो बचा वो उठा लेते हैं, 2ac। तो ये देख रहे हैं कितना अच्छा फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जा रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो कहने का मतलब हम लोग को हमेशा इस चीज को याद रखना है, रटी रटाई टाइप का, कि ऐसा फॉर्म आए तो इसका मतलब ऐसे दिया हुआ है। अच्छा, और एक प्रॉपर्टी में आपको यहाँ और एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, इसे देखने के बाद याद आ रहा कि जैसे एक एग्जांपल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हम लोग सवाल में सॉल्व करते हुए लगता है। सपोज ऐसे दिया हुआ है,
अच्छा, कोई भी चीज का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। यदि किसी का स्क्वायर यदि नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर का बात नहीं कर रहा। फिर मैथ का जो हम लोग एसएससी की बात की जाएगी वो नहीं होगी, एसएससी में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब ये यदि किसी का सम स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम यदि हो सकता है तो जीरो हो सकता है, रियल नंबर हो तो जीरो जब हो रहा है इसका मतलब क्या, सबको जीरो होना पड़ेगा। यदि ये कुछ भी छोटा सा भी नंबर हो तो जीरो नहीं हो पाएगा फिर, तो इंडिविजुअली सबको जीरो होना पड़ेगा। मतलब a इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, b इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, c इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, d इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, तभी ये जीरो पॉसिबल है। तो कहने का मतलब यदि आपको ये दे दिया है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये मतलब इंडिविजुअली सबको ही जीरो है। इसी प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा यूज है, इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। इसी तरह इसको भी जब हम लोग करेंगे, सपोज यदि इसका वैल्यू a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू यदि जीरो दे दिया रहे तो इसका मतलब ये यदि सपोज एग्जांपल के तौर पे यदि इसका वैल्यू जीरो दिया रहे, इसका वैल्यू यदि जीरो दिया रहे तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा। तो फिर क्या निकलेगा, यहाँ ये इंडिविजुअली जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो होगा तो क्या बन जाएगा, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी और सी इक्वल टू ए। ठीक है, मैं इसको रॉब करता हूँ क्योंकि इसके ऊपर और चर्चा करनी है। देखिए क्या कि इस चीज को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, और इस चीज को हाफ ऑफ हाफ, और इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको और एक तरीका से हम लिखेंगे, कैसे, ये तो ज्यों का त्यों लिखते हैं, और एक काम करते हैं, इस चीज को ना इसका यूज करते हैं, इस चीज को इसका यूज करते हैं। तो क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, इस चीज को उधर लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा, देखिए, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इधर से माइनस 2ab माइनस 2bc आएगा, और यहाँ पहले से ये है तो टोटल बच गया 3ab प्लस bc प्लस ca। तो ये भी हम लोग को याद रखने की जरूरत है। तो ये तीनों फॉर्म हम लोग याद रखेंगे कि कैसे आ रहा है, कैसे हो रहा है। अब चलिए इसको ऊपर और डिटेल एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस, पहला एनालिसिस ये रहेगा कि यदि आपको क्वेश्चन दी रहे, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि यदि इसकी वैल्यू जीरो दी रहे तो हम लोग को क्या क्या रिजल्ट हमारे दिमाग में सेल्फ अंडरस्टूड रहेगा। जैसे ही आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc यदि जीरो दे दिया रहे तो तुरंत हम लोग के दिमाग में दो चीज क्लियर होनी चाहिए कि आइदर चाहे ये जीरो हो जाएगा, आइदर क्या होगा, यदि ये जीरो हो जाए तो आइदर ये जीरो होगा, नहीं तो इसको जीरो होना पड़ेगा। तो आइदर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होगा या इसको जीरो होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसको जीरो होना पड़ेगा। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकता है, हम लिख सकते हैं यदि ये कंडीशन मैच कर गई ऐसे हो जाए, या इस चीज से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यही तो बात तो यहाँ लिखा, मतलब क्या, इसको इस फॉर्म में लिखो, या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यही तो हो रहा है। तो कहने का मतलब यदि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू यदि जीरो है, इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी का सम क्या होगा, वो जीरो होगा, नहीं तो a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये हमेशा हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। a इक्वल टू बी इक्वल टू सी मतलब क्या है, या ये एक ही बात है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है, यदि ये जीरो है तो इसका सम जीरो होगा, नहीं तो सब तीनों इक्वल होंगे, या ये भी इक्वल होंगे, इसका सम स्क्वायर का या उनका प्रोडक्ट का इक्वल होंगे। तो मतलब ये हम लोग को ध्यान रखना है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब यदि आप किसी को चीज को क्या करते हो, इसका जस्ट उल्टा,
ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यदि 0 हो जाए, ठीक है, तो आपको ये भी इसका जस्ट उल्टा, इसका मतलब यदि ये यदि 0 दे दिया रहे तो आपको ये समझ जाना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का भी वैल्यू 0 ही होगा। छोटा सा कंसेप्ट है, आदमी भूल जाता है और ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू क्या होगा, यदि ए प्लस बी प्लस सी का सम 0 है तो आदमी भूल जाता है, क्योंकि इसको भी ध्यान में रखना है। या कभी कभी ये भी पूछ देता है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू बताइए क्या होगा। अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3abc का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा 3abc। तो ये छोटा छोटा चीज है, किंतु इसमें एसएससी एक नहीं दर्जनों सवाल पूछ चुकी है। जो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है इस पे दर्जनों सवाल पूछ चुकी है। रुकिए मैं आपको इस पे क्वेश्चन कराता हूँ जो एसएससी इस पे भरमा भरमा के आपसे पूछी हुई है। तो चलिए सीजीएल 2021 का एक सवाल लेते हैं जिसमें क्या है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है, उन एक्स वाई दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक्स वाई जेड का वैल्यू दिया है और ये पूछ दिया है। तो जैसे हम पहले ही बताए थे कि ये यदि दिया रहे तो कहने का मतलब ये फॉर्मूला है। अब सोचिए कि आप कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहेंगे, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, तो कि कौन सा फॉर्मूला आप लगाना चाहेंगे। अब तो देख ही रहे हैं कि ये यदि फॉर्मूला हम लोग के पास डायरेक्ट है इसी को लगा देते हैं। चलिए हम लोग भी लगा देते हैं अभी। तो यदि ये फॉर्मूला जैसे लिखते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। उसके बाद क्या है a प्लस सॉरी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ xy yz zx। इसमें सारी वैल्यू अपना पुट कर लेते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू दी हुई है कितनी 20 सॉरी एक्स वाई जेड की वैल्यू दी है -4, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दी हुई है 1, इसकी वैल्यू दी हुई है 1 और एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू दी है -4। तो इसकी वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, सारी वैल्यू तो दी हुई है, बस हो गया दैट्स इट। तो कहने का मतलब यही है जस्ट आपको फॉर्मूला याद रहा, फॉर्मूला में पुट किए आपको आंसर आ गया। चलिए इसको देख लेते हैं। ये CHSL 2021 में आई हुई है। इसमें क्या किया है, इसमें प्रोडक्ट पूछ लिया है ABC, तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा। जैसे हम लोग जानते हैं क्या क्या दिया है, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दी हुई है। दो तीन तरीके से कर सकते हैं, चलिए एक ही तरीके से करते हैं। ये जो दी हुई है इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहां से ये फॉर्मूला का यूज करके क्या हम लोग ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। ये तो वैल्यू दी हुई है 5, तो 5 इसकी वैल्यू दी हुई है 5, 5 का स्क्वायर 25 और इसकी वैल्यू दी हुई है 27, 25 में से 27 गया -2 और इसका डिवीजन गया 2 माने -1। इसका प्रोडक्ट का वैल्यू आप मुजवानी निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू क्या हो गया -1। और उठा के पटक दीजिए किसी फॉर्मूला में आपको जो पसंद है, मान लीजिए इसी में उठा के पटक दिए। इसकी वैल्यू दी हुई है, एबीसी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी भी वैल्यू दी हुई है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है। एबीसी का वैल्यू निकालिए और इसमें पुट कर दीजिए। सो सिंपल। अब आते हैं इस सवाल को देखते हैं। जब भी ना आप देखें कि कुछ वैल्यू नहीं दिया है, कुछ इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, देख रहे हैं, तो ना कभी भी अपना ना दिमाग में आप ये क्लिक कीजिए, ये क्या कोई फॉर्मूला के फॉर्म में तो नहीं बन रहा है इस टाइप का, जो जैसे पहले मैं बताया था कि ए स्क्वायर का प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 0 हो जाए, ए का वैल्यू फिर 0 होता है, बी का वैल्यू 0, सी का वैल्यू 0, इंडिविजुअली सब 0 हो जाना पड़ता है क्योंकि सम का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या,
चेक कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में जैसे मैं बताया था मुझे स्क्वायर फॉर्म में देखना है कि आइदर क्या बन रहा है क्या। तो हम लोग यहाँ से देखते ही लग रहा है, देखिए ए स्क्वायर इधर से आएगा -8a, राइट। तो मुझे क्या ए का कुछ बनना चाहिए, राइट। बन रहा है क्या वो मुझे चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे देखने से लग रहा है कि सेट हो जा रहा है। तो देखिए सेट हो रहा है कि नहीं, आपको सोचना कैसे है। तो वो ए स्क्वायर आया 8a आया, राइट। इधर लाए, यहाँ आया बी स्क्वायर -8b प्लस सी स्क्वायर -8c प्लस 48 0। इसको फॉर्मूला में बनाते हैं। किस चीज का फॉर्मूला बन सकता है ये? 2ab में तो 2 पहले से ही होता है, बचा 4। 2ab में 2 तो पहले निकल जाता है, बचा 4, मैंने 4 बचा, इसका मतलब 16 हुआ होगा 4 का स्क्वायर। तो देखिए तो कहने का मतलब हम इसको लिख देते हैं a-4 का स्क्वायर। क्या बचा लिखे तो a स्क्वायर -8a है प्लस 16 तो है नहीं, -16 कर देते हैं। इसको आप पकड़ते हैं, ये क्या बचा b-4 का स्क्वायर। देखिए b स्क्वायर -8b प्लस 16 आया, क्योंकि 16 तो है नहीं तो -16 कर दिए। इसी तरह इसको पकड़ें, सेम c-4 का स्क्वायर, 16 है नहीं, -16 एक चीज देख रहे हैं, ये 16 सब कैंसिल हो गया, ये तीनों 16, ये 48 से कैंसिल हो गया, 16 48। कहने का मतलब इसका सम का वैल्यू क्या है, 0 दिया है। तो हम लोग जैसे पढ़े थे, किसी भी स्क्वायर का यदि सम 0 दिया है तो उसको मतलब इंडिविजुअली उसको 0 होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। इसका वैल्यू क्या है, 0 होना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू क्या आ गया, और बी का वैल्यू भी क्या आ गया, और सी का वैल्यू क्या आ गया, और आप इसको लाके उसमें पुट कर दीजिए। चलिए पुट कर देते हैं। अब तो देखें 4 का क्यूब -4 का क्यूब, ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा c का क्यूब। तो 4 का क्यूब इसके ये तो क्यूब है तो 1/3 कैंसिल कर दो, मतलब 4। अब देख के भी कर सकते हो। तो इसका मतलब कहने का मतलब हम लोग का आंसर आएगा 4। तो अब इसी के साथ अब हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड जितने टाइप्स हैं इस पे भी कुछ और सवाल सब हैं जो थोड़ा डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो वो सब मैं थोड़ा करा देता हूं और आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। उस पीडीएफ में क्या है, जितने भी 2018 से लेके अभी तक जितने भी क्वेश्चन मतलब टीसीएस पैटर्न की जितनी सारी क्वेश्चंस आई हुई हैं उनका मैं फॉर्मेट आपको पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको जो डाउट होती है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उस बोर्ड को सवाल नंबर आप लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करूंगा। कैसे उसको 30 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंदर में किया जा सकता है, यदि आप चाहते हैं तो मैं उसका उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, या अपना नंबर भी पिन कर सकते हैं तो मैं आपको कॉल करके जवाब दे सकता हूं। एसएससी ना इस टाइप की क्वेश्चन ना पूछती रहती है, क्या करती है कि ऐसी वैल्यू हो और यहाँ पे एक थोड़ा उपटान टाइप का लगने लगता है, भाई ये क्या, इसको करेंगे तो 8a चाहिए, यहाँ 8a तो दिया नहीं है, 64 चाहिए, यहाँ 64 दिया, कैसे होगा, मतलब कभी कभी गड़बड़ होता है। आपका ना एक ही धर्म है, धर्म ये है ना, पहले यहाँ पे क्या चाहिए उसको अरे डिसाइड करना चाहिए, कर लीजिए यहाँ पे आपको चाहिए क्या। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे 8a ही चाहिए, जरूरत पड़े तो आप लिख लीजिए, एक स्टेप आप लिख लीजिए तो आप क्लियर हो जाएंगे कि क्या आपको 8a और उसका इन्वर्स वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा है नहीं। आप एक काम कीजिए कि यदि नहीं है तो बना लीजिए, क्या करेंगे तो बनेगा। यहाँ देख रहे हैं 8a से यदि आप गुना कर दें, 8a से यदि आप गुना कर दें, सॉरी 8 से गुना कर दें आप, तो मैटर सॉल्व हो जाएगी। 8a प्लस 8 से ऊपर में गुना किए तो फिर 8 कट गया, चलिए लिख देते हैं, ये कट गया तो 8 बच गया ना, आप तो 8 से गुना किए थे तो 4 4 3 12। तो देखें 8a प्लस 1/8a का जो वैल्यू है वो क्या हो गया 12,
ये तो हम लोग पढ़े थे ना, x प्लस 1/x का यदि वैल्यू दिया हो तो उसका तो वैल्यू हम लोग जानते ही हैं, इसका तो जानते ही हैं। यदि स्क्वायर वाली हो तो क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर करके 2 घटा देते थे, 12 का स्क्वायर माइनस 2, तो आप कर लीजिए 142। देखिए फिर भरमाने के लिए उस टाइप की वाली क्वेश्चन देखिए, जैसे ये क्वेश्चन जैसे हम लोग को कराना हो तो सबसे पहले हम लोग इस टाइप का, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्यूब दे रहा है 2 आता है, यहाँ 3 आता है, यहाँ पे ये दिया है, मतलब थोड़ा भरमा रहा है तुमको। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो लिख दो भाई तुम्हारा रिक्वायरमेंट तो क्या है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। 2x 1/3x, कहने का मतलब तुम्हारा रिक्वायरमेंट ये है 2x प्लस 1/3x का होल क्यूब माइनस 3 2x 1/3x 2x प्लस 1/3x, तुम्हारा रिक्वायरमेंट है ये वैल्यू। मुझे चाहिए 2x, क्योंकि यहाँ पे है तो 3x, तो हम क्या करेंगे, ये पहले 3 कॉमन ले लेंगे, 3 यदि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, x प्लस 1/6x हो जाएगा ये, ठीक है, तभी तो ये ऊपर में जाके कट के आएगा, 6x हो गया, ठीक है। लेकिन मुझे तो यहाँ 2 चाहिए, तो चलिए 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, ऊपर में 2 से गुना कर लेते हैं, 2x प्लस 2 से ऊपर में गुना किए तो कट के 3x हो गया ये, इक्वल टू 5। तो 2x प्लस 1/3x इक्वल टू क्या हो गया, ये उधर गया तो 10/3। इस 10/3 को आप यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। यदि आप ये चाहते हैं कि नहीं इसको मैं शॉर्टकट तरीके से करूं, ये कॉमन लेता हूं तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, यदि ऐसे हो, मतलब ये जो नंबर है और ये जो नंबर है थोड़ा मतलब जस्ट इसमें चेंज करना है, तो आप क्या कीजिए, इसको ना 2/3 से गुना कर दीजिए। जो ये जो नंबर है आप इधर क्या कीजिए, इसको 2 से, और ये जो नंबर है इसको डिवाइड कर दीजिए, जो बट्टा में है उसको इंटू कर दीजिए, इसको इंटू में है इसको डिवाइड कर दीजिए, इधर भी वही कर दीजिए 2/3। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट 2x प्लस 1/3x इक्वल टू 10/3, और आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आपको जो सुविधा लगता है आप कीजिए। यदि आपको दिमाग में क्लिक करता है कि हाँ भाई जो यहाँ पे है उसको गुना, यहाँ पे है गुना कर सकते हैं, या इधर जो नॉर्मल मेथड होता है कि आपको इसको 2 बनाना है तो पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, फिर 2 से गुना कर लेते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे। चलिए आपको और एक क्वेश्चन कराता हूँ जो रूट से रिलेटेड है। एक्चुअली ये एसएससी इस पे भी क्वेश्चन पूछती है, किंतु इस पे एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे फाइनल कंसेप्ट तो ये है कि रूट सबको हटाना, उसको सिंप्लीफाइड करना, मतलब कुछ कट जाए, तो क्या करती है ना वो अपना छाप छोड़ देती है, आपको बाध्य करती है कि उसी तरीके से आप सोचें। जैसे ये क्वेश्चन है सीजीएल 2018 में आया हुआ, आप देख रहे हैं एक चीज गौर कीजिए, देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि क्या है एसक्यू, ये आप छोड़ दीजिए, ये सब आपको डराने के लिए है। देख रहे हैं ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है, पूछा है इसका वैल्यू बताने के लिए, तो ये तो लग रहा है कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकलेगा, ला कर पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा, राइट। तो इस सवाल को देखने से ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये एस क्यू है माइनस वाई क्यू है, राइट। फिर यहाँ पे देखना है x माइनस वाई है, कहने का मतलब एस क्यू माइनस वाई क्यू का कोई फॉर्मूला बनेगा। तो एस क्यू माइनस वाई क्यू का हम यहाँ पे लिख कर आपको थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं कि एस क्यू माइनस वाई क्यू का फॉर्मूला, ये सब में ना इसमें तो वैल्यू, ये तो इलैबोरेट वाला है, कहने का मतलब ये है कि इसमें वैल्यू बेस्ड फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। तो इसमें जैसे हम लोग ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्मूला का हम लोग देखते हैं। तो आप एक चीज देख रहे हैं, ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये वाली चीज यहाँ पे लिखी है, और डिवाइड फॉर्म में लिखी हुई है, तो यही वाला फॉर्म लिखा हुआ है क्या यहाँ पे, और इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई। देख रहे हैं
मतलब आपको यदि ये फॉर्मूला ध्यान में रहे या दिमाग में क्लिक हो जाए तो बस सवाल सॉल्व हो जाएगी। किंतु बात आती है कि क्लिक कैसे हो। क्लिक होने का वो छाप दिया है, देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू फिर एक्स और वाई, ये हुआ उसका पकड़ने का तरीका। तो चलिए अब देखिए क्या इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखते हैं। आप देख रहे हैं, आप यदि इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √5x का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। √5 मतलब 3 बार √5 ये दोनों गया तो 5 √5 आ गया, लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब लिख सकते हैं। इस चीज को देखिए, आप लिख सकते हैं क्या, 3√3 का लिख सकते हैं ऐसे, क्यों नहीं लिख सकते हैं। 3 बार 3, देखिए लिखिए 3√3 इन दोनों को गया 3, ये 3 और इन दोनों से निकला 3 और ये तो था ही, तो ये 4 तो 3 मतलब 81√3 है। अरे सर डिवाइडेड बाय, चलिए हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। डिवाइड बाय क्या है, ये वाली चीज √5x माइनस 3√3 ठीक है। और ये जो दी हुई है अपनी, यही तो क्वेश्चन है, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व। देख रहे हैं ये, और इस चीज से जो डिवाइड हो तो क्या बचती है, ये बचती है, यही तो हम लोग भी वही करते हैं, यही तो चीज दी हुई है। तो चलिए तो ये डायरेक्ट हम लिख देते हैं, तो क्या हुआ x² मतलब √5x का स्क्वायर प्लस xy मतलब इसका इंटू, तो 3√15xy प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो गया 9×3 = 27 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लिख लेते हैं ax² प्लस by² प्लस cxy सर। हम लोग जानते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों तो इक्वल हैं, दोनों तो चीज तो सेम ही है। देख रहे हैं x² है या x² है, तो इस a का वैल्यू मतलब क्या हुआ, इस यदि कोएफिशिएंट को, ये कोएफिशिएंट तो दोनों इक्वल है, तो कहने का मतलब a का वैल्यू क्या है, ये दोनों इक्वल है, तो a का वैल्यू क्या होगा √5 का स्क्वायर मतलब 5 by², यहाँ भी y² है, यहाँ भी y² है, तो b का वैल्यू क्या होगा 27। xy का वैल्यू देखिए, xy का वैल्यू क्या हो गया, सॉरी c का वैल्यू क्या हो गया 3√15। इस सब वैल्यू को लाके हम लोग वहां पुट कर देते हैं, तो a का वैल्यू 5 तो 6×5 = 30, b का वैल्यू 27 लिख दिए माइनस √15, c का वैल्यू है 3√15 तो कितना आ गया 30 और 27 57 और यहाँ से 45, यहाँ से 45 गया 57 45 12, तो दिस इज आंसर। कहने का मतलब हम लोग को कभी भी इस टाइप की यदि सवाल दी रहे, एसएससी बार बार पूछती है इस टाइप की सवाल, तो इस टाइप की सवाल पूछे तो आपको ध्यान में ही, देखते ही ध्यान में रखना क्या SQ माइनस वाई क्यूब, यहाँ पे x माइनस वाई। तो कहने का मतलब हम लोग के दिमाग में हो जाए कि हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना, ये फॉर्मूला का यूज करके उसके बाद कोएफिशिएंट क्या है, ये इक्वेशन तो इक्वल है माने x², तो फिर अपना इक्वेट करके ये वैल्यू आया, और जो मान लो पूछी रहेगी उसको निकाल देना, दैट्स इट। अच्छा, इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला बेस्ड की जितनी भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दी जाएंगी, और आपको उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी डाउट आती हैं आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, जिससे मैं क्या है उसको फिर से आपको
कम सेकेंड कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए वो बता सकूं, या अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं, मैं आपको कॉल करके आपकी जो डाउट होगी चेष्टा करूंगा उसको सॉल्व करने की। ठीक है, आज टाइप 1 की सबसे लास्ट फॉर्मूला बेस्ड की जितनी भी टाइप 1 की फॉर्मूला बेस्ड की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थी आपको करा दी गई है। सभी टाइप की फॉर्मूला बेस्ड अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, अच्छे से करा दिया गया है। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी या टेलीग्राम चैनल क्रिएट करके आपको दे दी जाएगी। आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस अपने थ्रू से। सॉल्व करने के बाद आपको जो भी डाउट होगी कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, जरूरत पड़े तो अपना नंबर भी छोड़ सकते हैं, मैं आपको कॉल करके आपकी जो प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की चेष्टा करूंगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपको मैं शुरुआत में ही बताया था कि टाइप 1 जो अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज हैं इसको 2 तरीके से की जा सकती है, एक वैल्यू पुट करके और एक फॉर्मूला बेस्ड। तो फॉर्मूला बेस्ड सबसे पहले आपको यदि क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले ना 2-3 सेकेंड के लिए यदि देखते हैं कि वो क्या है, कुछ फिक्स फॉर्मूला में नहीं संभल पा रहा है, तो आपको चेष्टा करना है क्या है कि पहले हम वैल्यू पुट करके देख लें। वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इक्वेशन पे यदि, किंतु हाँ उस वैल्यू को पाना वो मुश्किल हो जाता है। वो यदि वैल्यू को पा गए तब तो आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये सब सवाल जो है इसको वैल्यू पुट करके ही करना पड़ेगा आसानी से करने के लिए, क्योंकि इस पे आप देख रहे हैं ये वैल्यू पुट करके ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं एक इक्वेशन दी हुई है, कोई भी आप तो जानते हैं 2 इक्वेशन चाहिए 2 अननोन को पाने के लिए। यहाँ पे ए बी सी 3 अननोन है, इनकी वैल्यू मैं नहीं जानता, मुझे 3 इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, किंतु मुझे दी हुई है सिर्फ एक इक्वेशन। तो कहने का मतलब 3 अननोन है, यहाँ पे 3 अननोन है और मुझे सिर्फ एक इक्वेशन दी हुई है। कहने का मतलब मैं 2 वैल्यू अपने आप ले सकता हूं और तीसरा वैल्यू इस इक्वेशन से निकालूंगा। तो चलिए 2 वैल्यू अपने आप, कोई भी आप 2 वैल्यू यहां से चूज कर लीजिए। जैसे ए का वैल्यू आप मान लीजिए 0 ले लीजिए, बी का वैल्यू आप 1 ले लीजिए, किंतु 0 1 2 वैल्यू तो अपने आप से चूज कर लिए। तीसरा वैल्यू आप अपने आप नहीं ले सकते, तीसरा वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, तो सी का वैल्यू क्या आएगा -1। आप ऐसे एक लिख सकते हैं। इन तीनों वैल्यू को लाके इसमें हम लोग पुट करते हैं। पुट करने पे अच्छा हाँ, और एक मैं बात बताऊं, आप कोई भी वैल्यू लीजिए ये इनफाइनाइट ना बन जाए। इनफाइनाइट मतलब किसी भी बट्टा में आपका 0 ना आ जाए, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ऐसे नंबर चूज करनी होगी कि बट्टा में 0 ना बन जाए, नहीं तो बेकार होगी। तो चलिए पुट करते हैं। ए का वैल्यू 0 रख दिए, बी का वैल्यू 1 रख दिए और बट्टा में 1 - 1, देखिए 0 बन गया। तो आप ऐसा वैल्यू नहीं ले सकते। तो ये तो मैं एक ऐसा वैल्यू इसलिए लिया क्योंकि आपको समझा सकूं कि आपको ऐसा वैल्यू नहीं लेना है कि उसमें 0 बन जाए। तो हम क्या करेंगे कि सिलेक्ट अदर वैल्यू। जैसे मैं आप दूसरा वैल्यू ले लेता हूं। ए का वैल्यू तब मान लीजिए 1 ले लिया, बी का वैल्यू 1 ले लिया, तो सी का वैल्यू मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 1, तो सी का वैल्यू मुझे -2 लेना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको पुट करते हैं। तो a का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1 और इसका c का तो 4। चलिए पूरा लिख ही देते हैं 1 + 1 -4। फिर सिमेट्री है, चलिए लिख देते हैं 1 + c का हो गया 4 और फिर हो गया -1। ये भी कर लीजिए आप। a का वैल्यू 1, c का स्क्वायर मतलब 4, b का 1। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर पाइए। तो देखिए यहाँ भी 3 अननोन है, a b c, इसका वैल्यू हम नहीं जानते हैं, सिर्फ एक इक्वेशन दी है, मतलब
3 माइनस 1 मतलब 2 वैल्यू अपने आप हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं और तीसरा वैल्यू इक्वेशन के अनुसार डिसाइड हो जाएगा। तो चलिए ए का वैल्यू हम क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, बी का वैल्यू 1 ले लेते हैं, ठीक है, 2 वैल्यू, तीसरा वैल्यू तो इक्वेशन डिसाइड करेगा। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1, तो सी का वैल्यू भी क्या हो गया 1 हो गया। इस तीनों वैल्यू को लाकर यहाँ पुट कर देते हैं। तो क्या है ए का वैल्यू 1 प्लस बी का वैल्यू 1, सी ये तो 1/c है, तो 1/c, सी का वैल्यू 1, तो इसका भी 1, फिर 1/b, b का ऊपर -1 है तो 1/b, तो b का वैल्यू तो 1 है, तो 1 ये भी 1 प्लस 1 प्लस मतलब 1/3 इंटू है मतलब 1, तीनों को जोड़ दीजिए 1 आ रहा है। आप वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए। अलजेब्रा की बहुत सारी सवाल और ट्रिग्नोमेट्री की भी बहुत सारी सवाल आप ना ये वैल्यू पुट करने वाली मेथोडोलॉजी कभी नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी इक्वेशन दे दे, कैसा भी दे दे, बस चेष्टा कीजिए कि वैल्यू पुट करके क्या होगा, क्या एक बार जस्ट 2 सेकंड के लिए सोच लीजिए, होगा तो सही है, नहीं होगा तो नॉर्मल मेथड ही है। तो ये सब सारी सवालों को ना आपको वैल्यू पुट करके ही देखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको सॉल्व करने जाएंगे बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब यदि मान लीजिए इसी चीज को हम यदि नॉर्मल मेथड से करने जाएंगे तो टाइम लगेगा, अभी वो करेंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे, वो मतलब नॉट सुइटेबल फॉर एसएससी एग्जाम, राइट। तो यू हैव टू कंसंट्रेट ओनली ऑन दीज थिंग्स, मींस वैल्यू बेस्ड, राइट। ठीक है, इसी के साथ अब आपको पीडीएफ दी जाएगी, आप पीडीएफ का सॉल्यूशन कीजिए। इसमें याद रखिए पीडीएफ में वही क्वेश्चंस दी जाएंगी जो प्रीवियस ईयर में एसएससी ने पूछ रखी है, चाहे वो सीएचएसएल में पूछी हो या सीपीओ में पूछी हो या एमटीएस की कुछ अच्छी क्वेश्चंस या सीजीएल में पूछी हो, वही सवाल दी जाएंगे, आपको वही सॉल्व करना है।